जम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। एक बार फिर अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी द्वारा बावड़ी हादसा हेतु सांवलिया निशान उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार इंदौर के पार्लर नगर बावड़ी स्लिप किया गया था, जिसके धंसने से 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वही अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी पूर्व पार्षद महेश गर्ग द्वारा पूरे घटना हेतु याचिका दायर की गई थी, जिसमें 9 जनवरी को फैसला यथावत सुरक्षित रखा गया था, जिस पश्चात फैसला सुनाया गया था। एक बार फिर प्रमोद द्विवेदी ने नगर निगम अधिकारियों को दोषी मानते हुए कहा कि जिस प्रकार राजा रजवाड़ा द्वारा जल पूर्ति हेतु बावड़ी बनाई गई थी, जिससे शहर के नागरिकों को पर्याप्त जल की आपूर्ति हो सके, जिसके लिए रखरखाव के साथ ही बावड़ी पर हो रहे अतिक्रमण के साथ ही देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई थी, लेकिन बरसों पुरानी लाल अस्पताल में बनी तात्याजी के नाम से जानने वाली बावड़ी को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। द्विवेदी द्वारा बताया गया कि पूर्व में इस बावड़ी का पानी नगर निगम के टैंकर फायर ब्रिगेड गाड़ियां यहां से पानी भरकर शहर की पूर्ति करते थे। अब आलम यह है कि बावड़ी को चारों तरफ से ढक दिया गया है और उसमें आसपास का गंदा कचरा उसे बावड़ी में डाला जा रहा है, जिससे बावड़ी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। त्रिवेदी द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 8 दिन की मोहलत देते हुए बताएं कि यदि नगर निगम द्वारा शहर की धारुथल पहचान तात्याजी की बावड़ी को जल्द ही साफ सफाई हेतु पुनः जीवित नहीं किया जाता है तो उसके लिए न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। वही द्विवेदी द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार शहर की बावड़ी को खत्म किया जा रहा है, इसमें जहां एक और नगर निगम के अधिकारी के साथ ही शहर जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है। द्विवेदी द्वारा बताया गया कि शहर के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि बावड़ी को सुरक्षित हेतु अतिक्रमण से बचाया जाए एवं उसकी साफ सफाई का ध्यान भी शहर के नागरिकों को रखना अति आवश्यक है। वही द्विवेदी द्वारा बताया गया कि शहर में आने को बावड़ी है, इसे जीवित करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे शहर में जल स्रोत दिन पर दिन काम होता जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में शहर के नागरिकों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता सकता है। ऐसे में इन बॉडियों को जीवित होने पर शहर के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। वही द्विवेदी द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह तो सिर्फ एक बावड़ी है, शहर में हजारों बावड़ी है, जिसे जीवित करने का मेरा प्रयास है और यहाँ लगातार भी आगे जारी रहेगा। इंदौर से जम न्यूज़ के लिए शिकायत आपके द्वारा की जाएगी? नहीं, शिकायत नहीं। एक याचिका लगाई गई थी। आप लोगों को याद होगा कि रामनवमी के दिन इंदौर में पटेल नगर में जो हादसा हुआ था, बावड़ी के ऊपर स्लिप डाली गई थी और उसके स्लिप के धंसने के कारण 36 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें मैंने और महेश गर्ग पूर्व पार्षद के द्वारा याचिका लगाई गई थी। उसमें 9 जनवरी को आखिरी सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बाद में फैसला सुनाया गया था। उस हादसे को 1 साल से अधिक समय होने वाला है। उसमें यह बताया गया था कि इंदौर में जितनी भी कुएं और बावड़ियां हैं जिन पर राज्य और रजवाड़ों के द्वारा जल की पूर्ति करने के लिए, जल संवर्धन करने के लिए, पानी की आपूर्ति करने के लिए कुएं और बावड़ी बनाए गए थे, उनका रखरखाव नगर निगम सुनिश्चित करे। जिन पर अतिक्रमण हुए उन अतिक्रमणों को हटाया जाए, रखरखाव किया जाए। इसमें जनता की भागीदारी भी, NGO की भागीदारी भी, सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी भी ली जा सकती है। मैं सबसे पहले आप लोगों को लेकर के आया हूँ लाल बावड़ी, जिसे हम तात्या की बावड़ी कहते हैं। ये लाल अस्पताल जो दिख रहा है, इस बावड़ी के पानी से चलता था। 24 घंटे यहाँ पानी रहता था। एम्बुलेंस से लेकर के फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पानी भराता था, नगर निगम के टैंकर भराते थे, जल आपूर्ति होती थी। ऐसे कौन से कारण हैं कि इतना बड़ा, तो इतनी बड़ी धरोहर, करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं इतनी बड़ी धरोहर बनाने में, और आपको केवल सफाई करना है, रख रखाव करना है, और उसको आपने ये सब मैदान में पटक दिया है। आप पीछे देख रहे हैं तो ये बना हुआ है, इसके पीछे देख रहे हैं तो पूरी बावड़ी कचरे से भरी पड़ी हुई है। यानी बावड़ी जिंदा है, बावड़ी जिंदा है। थोड़े से प्रयास से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जब मैं यहाँ आया हूँ तो आसपास के क्षेत्रों के और लोगों ने मुझे और जगह की जानकारियाँ दे दी हैं। ये कारवां हमारा चलेगा। हम पहले निवेदन करने आए हैं, फिर प्रतिवेदन देंगे कि आपने उच्च न्यायालय में ने जो आदेश दिया उसके परिपालन में आप क्या कर रहे हैं। उसके पश्चात फिर आगे की कार्रवाई हो। मैदान में उतर पड़े हैं। वो कौन है?